आजकल हम सकारात्मक या पॉजिटिविटी ये शब्द बहुत बार सुन रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें बड़ा सकारात्मक महसूस हो रहा है, हमारे जीवन में शांति है, सुकून है। तो क्या है ये सकारात्मकता और ये मिलती कैसे है? क्या एक दिन में हम सकारात्मक बन सकते हैं? क्या ये संभव है कि मैं सकारात्मक बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? तो ये सब जानने के लिए हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम नकारात्मक कैसे बनते हैं। तो मनुष्य प्राणी ये एक ऐसा अकेला प्राणी है जिसको प्रकृति ने सोचने की क्षमता दी हुई है और हमारे साथ जो अच्छा बुरा घटता है उसका और अपनी भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे नकारात्मक या सकारात्मक सोच पे पड़ता है। हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा घटता है हम सकारात्मक बनते जाते हैं, आशावादी बनते जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा घटता है तो हम निराशावादी बनते हैं, डर जाते हैं। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें वापस करने से डरते हैं, भागते हैं उस परिस्थिति से कि ऐसा वापस दोबारा हमारे साथ ना हो। जितनी अपनी ज़िंदगी में बुरी घटनाएँ घटती जाती है उतने हम ज़्यादा नकारात्मक बनते जाते हैं और उसका पूरा और सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पे। अ, उस नकारात्मक घटनाओं से जैसे डील करते हैं, उसको जैसे फेस करते हैं, जिसको वैसे अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बनता है। डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब है हम किसी भी परिस्थिति को उस तरीके से सोचते हैं मतलब किसी भी परिस्थिति से बाहर आने के लिए एक हम अपना एक स्वभाव बनता है। तो काफ़ी बारी और बहुत नकारात्मकता आने की वजह से ना हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी अच्छा होगा ही नहीं। हम कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बने ही नहीं हैं और हम बहुत ही निराशावादी बनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कभी मेरे साथ अच्छा होने वाला नहीं है और मैं बना हूँ सब कुछ भुगतने के लिए और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो फिर हमें कभी सकारात्मकता मैं कभी सकारात्मक बनूँगा ही नहीं, ये हम सोचने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है ना कि इससे हम हमारा एक स्वभाव बनता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं काफ़ी बार और काफ़ी बार ऐसे लगता है कि हम अपने स्वभाव से दूसरों को आहत करते हैं। जैसे कि ट्रोलिंग, तो ट्रोलिंग एक बहुत बड़ा उदाहरण है नकारात्मकता नॉट सकारात्मकता, नकारात्मकता का सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रोलिंग। तो हम हमेशा किसी और को आहत करते रहते हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ है ना तो भी हमें वो सामने वाले में बुराई ही दिखती है। कुछ बहुत अच्छा ज्ञान कोई बाँट रहा हो तो भी हम उसको उसके अ, देखने पे, उसके बोलने पे टिप्पणी करते रहते हैं या फिर गालियाँ देते हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे वैसे रिएक्ट करते हैं। और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन जाती है और ये हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। तो क्या हम सकारात्मक बन सकते हैं? तो हाँ, हम सकारात्मक बन सकते हैं। और कैसे? तो ये है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है और ये एक दिन की बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम जब नकारात्मक बनते हैं तो हम बचपन से ही अपने साथ जो अच्छी बुरी घटनाएँ धीरे धीरे जो घटती जाती है उसका धीरे 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 इम्पैक्ट अपने स्वभाव पे पड़ता है। वैसे ही हम सकारात्मक बहुत धीरे धीरे बनेंगे। मतलब हमें अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत रहती है, सिग्नल देने की ज़रूरत रहती है कि जहाँ हम नकारात्मक या नेगेटिव सोच रहे हैं वहाँ पे हम उसको पॉजिटिव या सकारात्मक सोचें। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन। अब ये क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन का मतलब क्या है? कि मतलब कुछ रचनात्मक देखना अपने सामने, अपने दिमाग में कुछ सोचना रचनात्मक और उस हिसाब से वो घट रहा है वो देखना, उसे कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन। और ये क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन करें कैसे? तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें आपको जो भी चाहिए, जो भी सोच आपकी सकारात्मक बनानी है, उसको बार-बार आप रिपीट कर सकते हो। आप नोटबुक में लिख सकते हो, जैसे काफ़ी लोग जाप लिखते हैं करते रहते हैं नोटबुक में, राम, राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम या जो वैसे हर एक अच्छी सोच का आप लिखते रहिए तो आपके दिमाग में वो सिग्नल मिलता रहेगा। मेरा एक तरीका है, मैं क्या करती हूँ अगर मुझे टाइम नहीं है तो मैं ना वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ मोबाइल में और वो बार-बार सुनती रहती हूँ। तो वो अपने आप मैं कुछ भी करूँ, ट्रैवलिंग करूँ, सफ़र करूँ या फिर
काम में हूँ और अगर मैं सुन रही हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है, मेरे दिमाग को सिग्नल देता रहता है कि ये चीज़ मुझे ऐसी करनी, ये चीज़ मुझे ऐसे सोचनी है ना? तो अभी ये सब जो है वो बनाए कैसे, जैसे मतलब सोचे कैसे? तो उसे कहते हैं कि इंग्लिश में उसे कहते हैं अफ़र्मेशन, और हम मराठी या हिंदी में इसके बोल सकते हैं कि उद्दिष्ट या ध्येय जो भी है। तो हमें क्या करना है ना कि हमें ये जो उद्दिष्ट या ध्येय ये हमेशा सकारात्मक इसमें लिखना है, या लिखना है ना है बनाना है, और ये ऑलरेडी ऐसे घटित हो चुका है, ऐसे ही लिखना है। और काफ़ी चीज़ों के लिए तो हमें तारीख देनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है। जैसे समझिए कि कोई एक महिला है जिसे बच्चा चाहिए, तो वो कंसीव करे और डिलीवरी हो तब तक 9 महीने तो चाहिए चाहिए, 9 से 10 महीने चाहिए। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते ना कोई महिला कि हाँ मुझे उन्हें 4 महीने में बच्चा हो गया है, उन्हें तो उतना वक्त देना ही पड़ेगा। जितना उस बात के लिए वक्त ज़रूरी है, वो वक्त उन्हें देना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का मिल के काफ़ी आप, और एक साथ आप काफ़ी सारे अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो से हम क्या-क्या कौन से सकारात्मक सोच के लिए कौन से अफ़र्मेशंस लिख सकते हैं, उसके लिए वीडियोज़ बनाएँगे। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सा टूल है, हमारे ब्रेन को, हमारी सोच को सिग्नल देने के लिए, हमारे बुद्धि चलाने के लिए, हमारे बुद्धि को सिग्नल देने के लिए। जैसे ही आप कुछ दिन जाएँगे इसके साथ, मतलब आप बार-बार वो सुनोगे, तो आप धीरे-धीरे सकारात्मक बनते जाएँगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही सुकून से जिएँगे। आप अगर चाहते हो कि आपका स्वादर करें, तो वो होगा, हाँ, ज़रूर होगा। लेकिन एक बात है कि आपको जो चाहिए ना, वो सिर्फ़ आपको जो उद्देश्य बना है या क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन करना है, आप सिर्फ़ अपने लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा बच्चा पास हो, तो वो आपके बच्चे को पास होने के लिए उसको पढ़ाई करनी है, तो उसका क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन हुआ, वो आपका विजुअलाइज़ेशन नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी फैमिली खुश रहे, तो आप सबको क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन में आपके फैमिली मेंबर्स को खुश देख सकते हो, जो विजुअलाइज़ कर सकते हो आँखों से कि हाँ, सब खुश है, मेरा बेटा खुश है, मेरी बेटी खुश है, मेरे साथ सब खुश हैं, मेरे साथ सब अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उसका आप विजुअलाइज़ेशन कर सकते हो। मेरा ये काम हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे हर एक वीडियो में आती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अफ़र्मेशन बनाना है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी, और नहीं भी मैं पढ़ती हूँ या मुझे जवाब नहीं मिलता है, तो धीरे-धीरे एक ना एक वीडियो में मैं हर टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो कुछ भी छूटने वाला है नहीं। तो ये मत समझिएगा कि अरे इन्होंने ये तो रील तो बनाई है लेकिन इसके रिप्लाई नहीं दे रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हर चीज़ पे मैं अफ़र्मेशन आपको बनाने के लिए बताऊँगी कि कैसे बनाना है, और वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश इन तीनों भाषाओं में मैं बताने वाली हूँ।